किसान भाइयों, आपने जैसे कि देखा होगा कि हमारे पशुओं में जैसे कि जो किसान पशु रखते हैं उनमें चिचड़ियों की बड़ी समस्या रहती है। जो बड़े फार्मर होते हैं वो तो चिचड़ियों पर निदान पा लेते हैं, लेकिन जो छोटे पशुपालक हैं, जो छोटे छोटे जिम्मेदार होते हैं, 5-4 पशु रखते हैं अपने घर पर, तो वो चिचड़ियों की समस्या से जूझते रहते हैं। वो अपने जो शेड होते हैं, पशु के जो शेड होते हैं जिनको हम बाड़ा वगैरह भी बोल देते हैं, उनमें चिचड़ियों की स्प्रे तो कर देते हैं अपने पशुओं के ऊपर, लेकिन जो नीचे का प्रबंधन होता है उसके ऊपर कुछ गौर नहीं कर पाते। कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो किसान भाई होते हैं उनको इस बात के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है कि जो चिचड़ी होती है वो कभी भी पशु के ऊपर नहीं पड़ती। जो चिचड़ी होती है वो हमेशा ही जो नीचे फर्श वगैरह में दरारें होती हैं छोटी छोटी, उनमें पड़ती हैं और रात के समय उन दरारों से निकलती है और जो पशु होते हैं छोटे या बड़े, उनके शरीर पर चढ़ जाती हैं और वहाँ अंडे देती हैं। और अंडे देने के बाद जैसे जैसे सुबह होती है उस दौरान नीचे उतर जाती है और दोबारा से अपने जो बिल होते हैं, जो दरारें होती हैं फर्श वगैरह की, जो साइडों की दीवारें होती हैं, जैसे कि दीवारें दिख रही हैं आपको, इन दीवारों में चली जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मिथ यही होता है कि पशु के जो शरीर होता है उसके ऊपर चिचड़ी पड़ती है। तो किसान भाई इसके लिए बहुत बार ये भी सोचते रहते हैं कि जो पशु का आहार है उसमें नमक की कम मात्रा होगी या मीठे की मात्रा ज़्यादा होगी, या उसकी वजह से हमारे पशुओं में दिक्कत आ रही है या चिचड़ी की समस्या हो रही है। तो किसान भाई, मैं आपको बता देता हूँ, जो चिचड़ी होती है, चिचड़ी की समस्या से आपको पता है कि बुखार, चिचड़ियों का चिचड़ी वाला बुखार जो होता है वो पशुओं की जान तक ले लेता है। और एक बार अगर चिचड़ी होती है जो ये पशुओं में पैदा हो गई तो इससे दूध पर भी असर पड़ता है और जो पशु का शरीर का विकास होता है उसके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो चिचड़ियाँ होती हैं इनका जो पीक टाइम होता है ये गर्मियों में ही माना जाता है। और आपको पता है कि गर्मियों में सभी परिस्थितियाँ विषम होती हैं, जैसे कि पर्यावरण की भी समस्या होती है, गर्मी होती है, और कभी जैसे कि धूप हो गई, कैसे कभी बरसात होगी, उनमें समस्या पशु के लिए रहती है। और गर्मियों में जैसे कि आपको पता है मच्छर और मक्खी ये भी परेशान करते रहते हैं। ऊपर से चिचड़ी का अटैक पशु की बीमारी का और दूध घटने का सबसे प्रमुख कारण बढ़ता है। तो दोस्तों, इसका निदान पाने के लिए हमारे किसान भाई अक्सर ये स्प्रे कर देते हैं। ये आप देख लो, इसको अगर आप, ये है अमिट्राज है, इसको अगर आप पशुओं के ऊपर भी कर देते हैं या जैसे कि जो छोटे काफ वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी कर देते हैं तो इसका कोई नुकसान तो होता नहीं। फिर भी ये जहर है, आप इसको पशुओं पर जितना हो सके कम से कम करने की कोशिश करें। और जो इसके निदान के लिए जो हम तकनीक आपको बताने जा रहे हैं अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से, तो उस पर गौर करें। आप पशुओं के शरीर को मद्देनज़र रखते बनाई गई होती है। इससे वैसे तो जो गायें, पशु या जो भी है काफ वगैरह, इनको कोई भी नुकसान नहीं होता। फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मैं किसानों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप पशुओं पर स्प्रे ना करें। ज़्यादा अगर चिचड़ियां हो गई हैं तो एक बार स्प्रे कर दें, और जो मैं तकनीक आपको बताने जा रहा हूं उस तकनीक पर ध्यान दें। तो अगर ये स्प्रे इसके लिए ये करना भी है तो ये एक पूरी ये शीशी है, ये जो है सिर्फ ये 6 ml की है, और 6 ml को आपने सिर्फ 10 लीटर पानी में घोलना है और घोलने के बाद स्प्रे करना है या फिर कपड़े के साथ पशु को वॉश कर देना है। तो दोस्तों, इस स्प्रे से आपके जो पशुओं के ऊपर चिचड़ियाँ लगी हुई हैं उनका तो नाश हो जाएगा, लेकिन आपके शेड से कभी भी चिचड़ियाँ का छुटकारा नहीं मिल पाएगा। और ये ऐसा भी हो जाता है, कई बार कई मैंने किसान देखे हैं, पशुपालक देखे हैं, उनके घरों में, उनके शेड में कम से कम भी 2-2, 3-3 साल तक चिचड़ियों से छुटकारा नहीं मिलता। क्योंकि ये एक सिर्फ नॉलेज की कमी के कारण है कि इसका प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, मैं आपको आज इसी बात के बारे में अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहता हूँ कि जो चिचड़ियाँ होती हैं इनका इलाज सिर्फ क्या है। आओ मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप वाइट पाउडर, ये चूना है, चूना, भुजा हुआ चूना बोल देते हैं इसको। ये चूना है जो, ये ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन है चिचड़ियों का। इससे बड़े जो चिचड़ होते हैं वो तो नहीं मरेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो उसने चिचड़ियों ने अंडे नीचे दिए हुए हैं दरारों में, और जो बड़ी छोटी छोटी चिचड़ियाँ भी हैं उनको भी ये ख़त्म कर देता है। मैं इसका सही तरीका बता देता हूँ आपको कि किस समय ये आपने इसका छिड़काव करना है और किस प्रकार से करना है। दोस्तों ध्यान दें, जब भी आप चुनने का ये प्रयोग करें तो ये दिन में करें, और स्प्रे हमेशा रात को करें, क्योंकि जो चिचड़ियाँ होती हैं वो रात को बाहर निकलती हैं, और सवेरे का टाइम होता है, सूर्य उगने के बाद ये दोबारा से बिलों में घुस जाती हैं। तो ध्यान दें कि स्प्रे करनी है तो रात में करें, और पशुओं पर स्प्रे करने से बचें। जितना हो सके अपने शेड का प्रबंधन करें। शेड का प्रबंधन अच्छा होगा तो चिचड़ियाँ कभी भी पैदा नहीं होंगी आपके जो शेड होता है। तो आओ मैं बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से आपने करना है और इसको करने का तरीका, सही तरीका क्या रहेगा। तो ये चूना लेना है आपने, भुजा हुआ चूना। ये 20 से 40 रुपये किलो के आसपास मिलता है, बहुत ही कम कॉस्ट है। और आपने इसका रिपीट 10-10 दिन के दौरान बार बार कर देना है। और ये मैं बात बता देता हूँ आपको, ये इतना एंटीबायोटिक होता है कि ये आपके शेड में वो मक्खी मच्छर से भी आपका शेड को और बीमारियों से भी बचाएगा। तो आओ मैं बता देता हूँ कि जैसे हमने इस बाल्टी में लगभग 3 लीटर पानी लिया है, तो 3 लीटर पानी में हमने इसको लगभग 2 किलो चूना डाल देना है। दोस्तों जब भी चूने का ये घोल बना रहे हो तो आपको इसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है कि ये गाढ़ा होना चाहिए पानी का, और इसका मिक्सचर सही होना चाहिए। देखो जैसे कि अभी ये पतला नज़र आ रहा है तो ये सही नहीं है, इसमें हम और चूना ऐड करेंगे, क्योंकि पानी मैंने बिना तोले ही ले लिया है ये। करें तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इस चुनने को आपने देखा होगा कि मैंने दीवारों पर इसका पहले भी डाला हुआ है 10 दिन पहले, और आज फिर मैं आपके सामने इसको डालने जा रहा हूं, क्योंकि 10 दिन का टाइम हो गया है। तो हमने इसको ऐसे डाल देना है, जितना ये गाढ़ा होगा उतना ही अच्छा है। वो तो हम बाद में कर लेंगे। तो किसान भाइयों, आपने जैसा कि देखा कि मैंने इसके ऊपर ये जो चूना डाल दिया है, इस प्रकार से आपने ये ट्रीटमेंट मेरी, तो ये सिर्फ यहाँ पर जो दीवार है, थोड़ी सी दीवार है, इसमें ही चिचड़ियाँ घुसती हैं रात के समय। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि हमारा अंदर पर ये कच्चा फर्श है, यानी कि ईंटों का फर्श है, तो आपने यही सारा ट्रीटमेंट नीचे फर्श पे कर देना है। तो जैसे कि आपने अभी आप ये देख पा रहे होंगे, जो चूना है, ये चूना पानी के साथ रिएक्ट करके थोड़ी देर में उफड़ना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये उफड़ना शुरू करेगा, तो जितने भी इसमें कीट बीमारियां जो भी पैदा हो रही हैं, चिचड़ियाँ के अंडे बच्चे, वो सभी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने ये काम 10-10 दिन के अंदर रिपीट करना है। और तो किसान भाइयों, आपने देखा हमने खुरली में भी इसका चुनने का प्रयोग किया है, ताकि इसमें जो सूक्ष्म कीट हैं वो ना पैदा हो। तो दोस्तों आपने भी इस प्रकार से जो फर्श होता है, जो दीवारें होती हैं, चिचड़ियों के अंडे इन्हीं में पड़ते हैं, और चिचड़ियाँ रात के समय
जो स्किन होती है पशु की, उसके ऊपर चढ़ के अंडे देते हैं और उसके बाद रात रात में ही नीचे उतर जाती हैं। कभी अपने शेड में तब भी आप अपने शेड के बाहर चूना का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि बाहर से आने वाली कोई भी बीमारी आपके साथ ना प्रवेश करे आपके पशु शेड में। और जैसे कि आपने बहुत से फार्मरों ने हमें भी बताया है और यूट्यूब के माध्यम से आपको गाइड करते रहते हैं कि पानी का जो प्रबंधन होता है, पानी वाली जो कुंडी होती है, टंकी होती है, उसमें भी चूने का लेपन करना चाहिए, ताकि प्रॉपर कैल्शियम वगैरह भी पशु के अंदर जा सके और जो कीट वगैरह, जो काई वगैरह होती है, वो भी पानी में ना लग सके। तो आज की वीडियो स्पेशल इस बात पर थी कि चिचड़ियों का निदान हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाता। तो इसके लिए मैंने बहुत से किसान भाइयों को रोते बिलखते देखा है कि चिचड़ियाँ लग रही हैं हमारे पशुओं में, और उनको काम करते हुए 10-10, 12-12 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़ियों से नहीं बच पाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने एक बार पशुओं के ऊपर स्प्रे भी कर देनी है और नीचे चूना भी ज़रूर बिछाना है। ये चुनना ही, अगर आपने एक बार चिचड़ियाँ का चुनने के द्वारा कंट्रोल कर लिया, तो इसकी बात की गारंटी है कि आपके शेड में, आपके फार्म में दोबारा से कभी भी चिचड़ी नहीं आएगी। और दोस्तों, मैं इस चुनने का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव और बता देता हूँ कि जैसे कि आपके फार्म में जैसे मक्खियाँ हैं, अगर आप इसका प्रॉपर थोड़ा थोड़ा चुनने का वैसे भी स्प्रे छिड़काव कर देंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैं आपके करके दिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि ये चुनना है, अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मक्खियाँ हैं, तो इसको आप ऐसे भी छिड़काव कर सकते हैं। तो आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि यहाँ से मक्खियाँ सारी निकल जाएंगी। तो ये चुनना दोस्तों एक, मैं तो ब्रह्मास्त्र के तौर पे मानूंगा कि ब्रह्मास्त्र है ये, जो अगर इसने चिचड़ियाँ और मक्खियों से आपके पशुओं को बचा दिया, तो इससे सस्ता और इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए